नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जिसकी आगे अप्रैल में होने की संभावना रहेगी। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन साहित्य से हैं जो हम यहाँ पर लेकर आए हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके इससे पहले के जो 304 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इनको किया था। आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन्हें करेंगे, क्योंकि साहित्य से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन जो इनको देख लेते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, नाटक में संधि जो इनकी संख्या होती है 2, 10, 4 या फिर 5। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी तो मतलब कल वाली, तो कल तो नहीं आई, इससे पहले वाली जो थी तो उसमें हमने आपको संधियों के बारे में बताया था। ये संधियाँ जो है ये 5 जो कार्य अवस्थाएं हैं, 5 जो अर्थ प्रकृति है, इनके मिलने से जो संधि जो इनका निर्माण होता है और इनकी भी संख्या 5 ही होती है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। तो इस प्रकार से 5 संधि ये होती है। तो इसमें तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। और संधि के अंग भी आया हुआ था, तो संधि के अंग जो है 64 माने गए हैं। तो इतना आप याद रखिएगा। और इनके बारे में जो है 10 रूपक में बतलाया गया है, जो आचार्य धनंजय द्वारा रचित है। तो इसमें एक श्लोक भी है, उसके माध्यम से भी इन्होंने जा बतलाया था। अर्थ प्रकृति है पंच, पंच अवस्था समन्विता, यथा संख्यन जायन्ते मुखाद्य है पंच संध्या है। तो इस प्रकार से 5 संध्याएं मानी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार नाटक में जो गीत है इसका उद्भव हुआ है ऋग्वेद, गांधर्व संगीत या फिर सामवेद से। तो आचार्य भरत मुनि के द्वारा क्या रचित है? नाट्य शास्त्र रचित है इनके द्वारा। और नाट्य शास्त्र जैसे 5वां वेद, पंचम वेद कहा गया है। अब इसमें जो है कौन सा माना गया है? सामवेद को। सामवेद क्या है? गाया जा सकने वाला। 4 वेद होते हैं हमारे, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। तो ये जो सामवेद जो है ये गाया जा सकने वाला है, मतलब पद्यांश वाला कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो गीत का उद्भव जो है सामवेद में हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नायक कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6 प्रकार के। और हमने आपको बताया था जो नायक हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? धीरोदात्त, धीर उदत्त, धीर ललित, धीर प्रशांत। इनसे पहले वाली वीडियो में जो आए थे। अब धीर जो उदात्त हैं वो कौन से वाले हैं? ये वाला धीर उदात्त। इसकी अगर हम बात करें तो महासत्व, अति गंभीर, क्षमावान, विकथन, स्थिर, निगूढ़, अहंकार है, धीरोदात्त, दृढ़व्रत है। मतलब अपनी जो प्रशंसा न करने वाला, क्षमायुक्त, अति गंभीर स्वभाव वाला, महासत्व अर्थात हर्ष, शोक आदि से अपने स्वभाव को नहीं बदलने वाला, स्थिर प्रकृति, विनय, अवच्छिन्न, गर्व से गर्वित और दृढ़वर्ती पुरुष धीरोदात्त नायक होता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम जो इसमें नायक आए थे ये राजा दुष्यंत, इसी प्रकार से उत्तरामचरित है, इसमें राम है। तो ये धीरोदात्त के उदाहरण कौन से हो जाएंगे? राम और साथ में जो राजा दुष्यंत है ये वाले। तो ये तो है धीरोदात्त के। और इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, वैसे तो ये बहुत सौ के याद नहीं रहता है। तो धीरोदात्त, दुष्यंत और राम। धीर उद्धत की अगर हम बात करें तो ये वाला धीरो उद्धत, ये वाला मायावी, प्रचंड घमंडी, चपल, शूर तथा अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाला नायक धीरोदत्त होता है। जैसे वीर संहार नाटक में भीम आए हैं, तो ये धीर उद्धत प्रवृत्ति के हैं। धीर ललित की अगर हम बात करें, धीर ललित, इसकी अगर हम बात करें तो निश्चिंत, अत्यंत कोमल स्वभाव वाला, सदैव नृत्य, गीत आदि कलाओं में आसक्त रहने वाला जो नायक है वो धीर ललित होता है। जैसे रत्नावली नाटिका में वत्सराज जो उद्यान है, वत्सराज उद्यान, तो ये धीर ललित प्रवृत्ति के हैं। और धीर प्रशांत, धीर प्रशांत की अगर हम बात करें तो ये वाले तो विनय तथा सामान्य गुणों से युक्त ब्राह्मण नायक को धीर प्रशांत कहा गया है। जैसे मालती माधव जो नाटक है, तो इसमें जो माधव जो आए हैं, माधव,
तो ये है धीर, प्रशांत, प्रवृत्ति के। तो इस प्रकार से 4 नायक हैं, धीर उदात, उदत, धीर ललित और धीर प्रशांत। धीरोदात में राम और दुष्यंत हो जाएंगे, धीर उद्धत में भीम हो जाएंगे, धीर ललित में उदयन हो जाएंगे और धीर प्रशांत में माधव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 4 नायक हैं, इनके बारे में आप याद रखिएगा, कई बार जा देखने को मिला है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर श्रव्य काव्य है। अब जो श्रव्य काव्य है इसके भेद होते हैं, कितने भेद हैं इसके, तो भेदों की बात करें जो है यहाँ पर रहेगा 3 भेद है, दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य ऐसे होते हैं। और वैसे तो 2, अगर 2 होता तो 2 ही सही आंसर था यहाँ पर। तो दृश्य और श्रव्य, दृश्य काव्य जो इसके आगे 2 भेद है, रूपक और उपरूपक। रूपक हमने पढ़े थे 10 और उपरूपक 18। और जो श्रव्य काव्य है इसके आगे श्रव्य काव्य जो इसके 3 हो जाते हैं, पद्य, गद्य और चंपू काव्य। चंपू काव्य जो होता है इन दोनों का मिश्रण ही होता है, दोनों होते हैं उसमें, गद्य और पद्य, इनको मिलाकर ही चंपू काव्य बनता है। तो इस प्रकार से काव्य 2 मान लो आप, यहाँ पर 2 भेद, दृश्य और श्रव्य। दृश्य जो है इसके ये वाले हो जाएंगे, रूपक और उपरूपक, और जो श्रव्य है इसके 3 हो जाएंगे, पद्य, गद्य और चंपू काव्य। नेक्स्ट आ जाता है नाट्य में रस होते हैं। अब रस 7, 8, 9, 10 कितने हैं, तो ये रस की बात करें वैसे तो 9 होते हैं, क्योंकि श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, और 9वां जो है वो शांत रस को माना गया था। तो अलग अलग है, आचार्यों ने अलग अलग बताए हैं अपने अनुसार। तो नाट्य की बात करें तो नाट्य में जो 8 बताए गए थे, वह स्थायी भाव आप समझ लेना, स्थायी भाव ये 8 ही बतलाए गए हैं। तो ये 9 है यहाँ पर, मतलब 8 है स्थायी भाव। वैसे रस 9 है लेकिन स्थायी भाव ये 8 है। तो नाट्य के अनुसार आप याद रखिएगा, तो ये 8 है। अगला क्वेश्चन है नल चंपू। अब ये नल चंपू अध्याय में है, उच्छ्वासों, अंकों या फिर सर्गों में है। त्रिविक्रम भट्ट जैन के द्वारा रचित है नल चंपू, और किस में है, उच्छ्वासों में है ये, तो ये आप याद रखिएगा। और इनकी जो संख्या है ये 7 है। नल और दमयंती की प्रेम कथा इसमें दिखलाई गई थी। महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ से कथा ली गई थी इसकी। महाभारत क्या है 18 पर्वों में है, तो उसमें वन पर्व जो आता है, वन पर्व की जगह आपको अरण्य पर्व भी उसमें देखने को मिल सकता है, और एक ही नाम है, समानार्थक पर्यायवाची बस कह सकते हैं एक तरीके से। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्षर। प्रत्यक्षर श्लेष घना कथा ये कही गई है। अवंती सुंदरी कथा, वासुदत्ता, कादम्बरी या फिर शिवराज विजय को। प्रत्यक्षर श्लेष घना कथा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जहाँ रहेगा हमारा सी वाला, तो किसे कहा गया है, वासुदत्ता को। सुबंधु जैन के द्वारा रचित है वासुदत्ता। अगला क्वेश्चन है इनमें से कालक्रम में प्रथम कालिदास, भवभूति, भास या शूद्रक। तो कालक्रम में इनमें से प्रथम कौन हुए हैं, प्रथम जो है यहाँ पर ये भास हुए हैं। भास, शूद्रक, कालिदास, भवभूति, तो ऐसे है भास, फिर शूद्रक, शूद्रक के बाद कालिदास और फिर भवभूति। तो अगर एग्जाम में आ जाता है तो शूद्रक, तो फिर ये दूसरे नंबर पे शूद्रक है, नहीं तो फिर भास, कालिदास, ये ऐसे आते हैं। इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले भास में सा है, कालिदास में भी सा है, तो ये मतलब छोटे 2 अक्षर हैं इसमें, तो छोटे वाला पहले आता है, जैसे गिनती में 1, 2, 3, 4, 5, तो ये दूसरे नंबर पे है, और ये आगे 4 है, पहले 2 का दुगना 4। तो भास, कालिदास, सा से आप याद रख सकते हैं इसको आसानी से, वैसे तो याद नहीं रहता है ये। अगला क्वेश्चन है बृहद देवता जो है इसके रचयिता है। पतंजलि है, शौनक, कात्यायन या फिर यास्क। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन सी वाला हमारा रहेगा, तो शौनक जैन को माना गया है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, और इसी प्रकार से जो ये वरुचि है कात्यायन का देते हैं जिनको, इन्होंने वार्तिक लिखे थे, यास्क का निरुक्त है। नेक्स्ट है महाकाव्य में सर्गों की न्यूनतम संख्या है।
8, 12, 10 या फिर 5। तो महाकाव्य जो है इसमें कम से कम कितने, अधिक से अधिक कितने होते हैं। तो इसमें एक श्लोक जो है इसके माध्यम से भी जो बतलाया गया है। सर्ग बंधो महाकाव्यम तत्रेको नायक सुर है सदवंश क्षेत्रे वापी धीरोदात गुणान्वित है। एक वृत्तमयी पदेरावसाने अन्य वृत्त कई नाति स्वल्प नाति दीर्घ सर्ग अष्ट अधिका ई है। तो सर्ग जो होता है कम से कम 8, अधिक से अधिक 10 होने चाहिए, और नाटक में कम से कम 5, अधिक से अधिक 10, और ये सर्ग में कम से कम 8, अधिक से अधिक 10। तो ऐसे होता है, और महाकाव्य हमेशा सर्गों में होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है महाकाव्य जो इसमें अंगिरस है। अब इसमें श्रृंगार, हास्य, विवत्स, भयानक कौन सा है अंगिरस महाकाव्य में? महाकाव्य जो है इसमें कौन सा है? श्रृंगारस, श्रृंगार वीर शांता नामे को अंगिरस है इष्यते अंगानी सर्वे अपि रसः सर्वे नाटक संध्य है। तो इस प्रकार से महाकाव्य में अंगिरस जो है श्रृंगार को माना गया था। नेक्स्ट है माधुर्य गुण किस रस का धर्म है? अब ये श्रृंगार, वीर, अद्भुत, रुद्र किसका माना गया है? माधुर्य गुण। और ये जो माना गया है श्रृंगार रस का। और स्थायी भाव क्या है श्रृंगार रस का? श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। और रंग कैसा होता है इसका? श्याम लाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से त्रोटक है। अब यहाँ पर त्रोटक का उदाहरण मालती, माधव, विक्रमोर्वशी, कर्पूर मंजरी, रत्नवाली, ये भी आया हुआ था आपके एग्जाम में पहले। तो इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, विक्रम उर्वशी। तो ये क्या है? एक त्रोटक है, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और 5 अंकों का त्रोटक है। इसमें विक्रम जो उर्वशी जो इनकी प्रेम कथा दिखाई गई है। और मालती माधव की बात करें, भभूति जैन का है 10 अंकों का, ये प्रकरण है। और कर्पूर मंजरी ये राजशेखर जैन की है और 4 सट्टक में है, नाटिका है। 4 सट्टक में है सट्टक, रत्नावली नाटिका है। ये 4 अंकों में है, श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है मालती माधव, इसके लेखक सुदर्ग, भभूति, भास या फिर भट्टनारायण। तो मालती माधव के जो रचिता कौन है? और मालती माधव जो है इसके रहेंगे महर्षि भभूति कर्णोस के जो कवि है। 10 अंकों में है, ये प्रकरण है। और मृच्छकटिकम ये सुदर्ग का है, 10 अंकों में, रूपक का दूसरा वेद प्रकरण। अगला क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से वासुदत्ता गद्य काव्य का जो नायक है? कंदर्प, केतु है, उदयन है, योगेंद्रन या फिर चारुदत्त है। तो वासुदत्ता गद्य काव्य का जो नायक है इनमें कौन है? अब इनमें जो माना गया है किसको? इसी को माना गया है, सुबंधु के द्वारा रचित है वासुदत्ता गद्य काव्य। नायक इसमें राजकुमार कंदर्प केतु है और नायिका पाटलिपुत्र की जो राजकुमारी है वासुदत्ता। ये पाटलिपुत्र की है राजकुमारी वासुदत्ता। तो इन दोनों की प्रेम कथा इसमें दिखलाई गई है। नेक्स्ट आ जाता है गद्य काव्य वासुदत्ता के जो लेखक है सुदर्ग, बाणभट्ट, दंडी या फिर सुबंधु। तो कौन है? और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो सुबंधु जैन के द्वारा ही रचित है, 10 अंकों में सुबंधु के द्वारा रचित है वासुदत्ता। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा रत्नावली जो है, यहाँ पर ये रचना है। रत्नावली क्या है? नाटिका है। अब नाटिका जो है किन के द्वारा रचित है? तो जो हर्षवर्धन जो है इनके द्वारा रचित है। 3 काव्य लिखे थे उन्होंने, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये दोनों नाटिका हैं। नाटिका जो होती है 4 अंक होते हैं और जो नागानंद नाटक है। नेक्स्ट है नाट्य वेद निर्माण है भरतेन अभिनय गृहीत है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर गंधर्ववेद। तो नाट्य वेद निर्माण भरतेन अभिनय गृहीत है, तो और ये है यजुर्वेद से, जो ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है। नेक्स्ट है अवस्था अनुकृति नाट्यम इति नाट्य लक्षणम कृतम धनज्जयन, भरतेन, धनिकेन या फिर आचार्य विश्वनाथेन। तो अवस्था अनुकृति नाट्यम ये जो नाट्य लक्षण है अब किन का है? तो जो आचार्य धनंजय है। धनंजय के द्वारा क्या रचित है? 10 रूपक। अगला क्वेश्चन है नाट्येतर प्रस्तुतस्य भाविना कथा वस्तुन अन्योक्ति में सूचना दिया थे तद्भवती।
पताका स्थानकम, पताका अधिकारिकम या फिर प्रासंगिकम। नाट्य यत्र प्रस्तुतस्य भाविनः कथा वस्तुनः अन्य उक्तिमयी सूचना दिया थे। अब इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला हमारा। तो क्या है, पताका स्थानक है। नेक्स्ट है नृत्य अनृत्य हो स्वरूपम भवति। नृत्यम भावाश्रयम, नृत्यम तालाश्रयम। तो नृत्य नृत्य स्वरूप, और जो ऑप्शन यहाँ पर बी में आया है तो क्या है, नृत्यम ताललय आश्रयम, नृत्यम भाव आश्रयम। तो नृत्य मतलब नृत्य जो है वो ताल और लय ये आश्रित होता है और नृत्य भाव पर आश्रित होता है। नेक्स्ट है अद्भुत घटनायाः समावेशः वर्तते यस्मिन् तत्कथ्यते। विलोभनम, उद्वेदः, परिभावः या फिर विध्यानम। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा। तो क्या कहा गया उसे, परिभाव है। अद्भुत घटना का समावेश जिसमें होगा तो उसे हम परिभाव कहेंगे। नेक्स्ट है काशिकी वृत्ति मुख्य रूपेण प्रयुज्यते। श्रृंगार, हास्य च, बीभत्स, भयानके, वीर, अद्भुते, रौद्र, अद्भुत च। तो काशिकी वृत्ति मुख्य रूप से जहाँ पर होगी तो क्या कहा जाएगा, किसमें होगी ये, श्रृंगार हास्य। तो काशिकी वृत्ति मुख्य रूप से श्रृंगार और हास्य रस में होती है। श्लोक के माध्यम से भी एक जगह ये बतलाया गया है, श्रृंगारे कैशिकी, वीरे सात्वती, आर्भटी पुनः, रसे रौद्रे च बीभत्से, वृत्ति ही सर्वत्र भारती। तो कैशिकी वृत्ति जो है श्रृंगार हास्य में मानी गई है। अगला क्वेश्चन है अधस्तेन उपजीव्य काव्यम आश्रितम नास्ति। अब यहाँ पर उपजीव्य काव्य में नहीं है अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम, मृच्छकटिकम या नैषधीय चरितम। कौन से वाला है, ये वाला मृच्छकटिकम, क्योंकि मृच्छकटिकम जो नाटक में भास के चरदत्त नाटक का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उपजीव्य काव्य महाभारत है। महाभारत में से लिया गया आदि पर्व में से। और नैषधीय चरित ये भी महाभारत में से लिया गया है, वन पर्व में से। और उत्तरामचरित ये भी उपजीव्य काव्य है, ये रामायण में से लिया गया है। मृच्छकटिकम ही अलग है इसमें। नेक्स्ट है वहड़ कथा मतलब बृहत कथा, ये दूसरी भाषा का है। तो बृहत कथा इति कथा ग्रंथ से भाषा शुरू थे। अपभ्रंश, मागधी, सौरसेनी या फिर पैसाची। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा डी वाला। तो कौन सी है, पैसाची है। बृहत कथा जागुनाटे के द्वारा रचित है, ये आप याद रखिएगा। और इसकी मूलतः जो भाषा है वो पैसाची भाषा है, इसमें लिखी गई थी। और प्राकृत नाम जो इसका बह कथा था, ये वाला बह कथा। इसमें मुख्य रूप से जो कथा है वो कौसंबी राजा उदयन के पुत्र नरवाहन दत्त की थी। और इसके अलावा अपभ्रंश, सौरसेनी और मागधी भाषाएं भी प्राकृत भाषा के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये पैसाची भाषा थी इसमें, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यत्र उत्पाद्यम लोक संश्रयम च वृत्तम भवति तदस्ति रूपकम। नाटकम, डिम, प्रकरणम या वयो। तो हमने जो रूपक के 10 वेद पढ़े थे उसी में से है। तो कौन सा यहाँ पर, लोक संश्रयम च वृत्तम भवति, तो ये प्रकरण होता है। तो जैसे मृच्छकटिकम वाली जो कथा है। नेक्स्ट है फलमस्य परिगणनम भवति, फलागमस्य परिगणनम, अर्थ प्रकृति, नाट्य संदिशु, कार्यावस्थासु, अर्थक्षेपकेषु। अर्थ प्रकृति ये भी 5 थी, हमने कार्य की अवस्था ये भी पढ़ा था, ये भी 5 थी। नाट्य संध्या ये भी हमने 5 पढ़ी थी। तो फल आगम जो है ये होता है। अब फल आगम यह माना गया है कार्य की अवस्थाओं में। फल आगम 5 कार्यावस्थाओं में गिना जाता है। 5 कार्य की अवस्थाएं कौन सी हैं, आरंभ, यतन, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति, फल आगम। नेक्स्ट है पिदसी राजा इति उल्लेखा मिलती। समुद्रगुप्त प्रशस्ति लेखे, स्कंदगुप्त, रुद्रदामनी, अशोक से अभिलेखे। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला हमारा, मतलब अशोक के अभिलेखों में। तो समुद्रगुप्त का जो प्रशस्ति लेख इलाहाबाद के कौशाम्बी में मिलता है और रुद्रदामन का शिलेख गिरनार में।
अगला क्वेश्चन है भारतस्य नाट्यशास्त्रम परिचयति। नाट्यम नट्येश्वरम नट्यस्य जीवनचरितम या कवि शिक्षा। तो भरतस्य नाट्यशास्त्रम परिचयति, और यह है नाट्यम, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। नाट्यशास्त्र भरतमुनि का है, 36 अध्यायों में है ये। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मण परिकल्पित नाट्य निम्नलिखितेषु किम नास्ति। अब इनमें एक नहीं है, कौन से वाला? सर्वेषां हितोपदेश जनम त्रैलोक्यस्य भावनुकीर्तनम काले विश्रांति जन्नम जननम सन्नाकाशकारम। मतलब इनमें नहीं है, अब नहीं है, कौन से वाला? ये वाला, जननाम समत्रास कारकम। अगला क्वेश्चन नाट्य वेदांत भूतमाभिनय तत्व कुतः गृहीतम। अथर्व ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद, तो कहाँ से है ये? और इसका संबंध रहेगा ये यजुर्वेद से। मतलब नाट्य वेदांत में अभिनय को यजुर्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है नाट्य उपस्मृति भवति। अब ये उपस्मृति किस में आती है? कार्य की अवस्थाओं में, अर्थ प्रकृति में, अर्थक्षेप में, या फिर संधियों में? और हमने आपको बताया था इसमें, तो जो ऑप्शन डी में है, मतलब संधि या उसके अंतर्गत आती है। 500 संधि होती है, तो उसमें आएगी 10 रूपक कार जो धनंजय है, इन्होंने बताया था 10 रूपक में इनके बारे में, 5 संधियों के बारे में। नेक्स्ट है एकमेव पात्रम सर्वेशम एकमेव पात्रम सर्वम नाट्य वस्तु प्रस्तुति डिम व्यय प्रकरण या भाणे। और इसका संबंध है भाण से। तो भाण जो है, इसमें एक ही पात्र संपूर्ण नाट्य वस्तु की प्रस्तुति करता है। तो ये भी 10 रूपक में बतलाया गया था, जो रूपक के 10 वेद हैं। अगला क्वेश्चन है ख्यात वृत्तम स्यात् इति कस्य कृते उक्तम। नाटकम प्रकरणम तोटकम या नाट्यम ख्यात वृत्तम स्यात्। अब ये कहा गया है किसके बारे में है? ये नाटक के बारे में। तो नाटकम अख्यात वृत्तम स्यात् ऐसी है, नाटकम ख्यात वृत्तम स्यात् पंचसंधि स्मन्वितम। मतलब नाटक का जो वृत्तांत है वो प्रसिद्ध होना चाहिए, 5 जो संधि उनसे युक्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नायिका विहीन नाटकम वर्तते। अब नायिका नहीं थी एक में, कुंदमाला में, प्रसन्न राघव, नागानंद या मुद्राक्षस में। अब नायिका का जो है इनमें काम नहीं था, तो कौन से में काम नहीं था नायिका का? तो इसमें नहीं था, मुद्राक्षस में। मुद्राक्षस जो है विशाखा दत्त जैन के द्वारा रचित है ये, और 7 अंक हैं इसमें। इसमें चाणक्य जो थे वो मतलब कौटिल्य, तो चाणक्य जो अपनी कुटिल बुद्धियों और चाल से नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त को राजा बनाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर इनको काल जो क्रम है काल अनुसार वो इनका क्रम बताना है, जैसे कि पहले भी क्वेश्चन आया था ये। तो भास कालिदास बाणभट्ट भभूति, ये आता है ज़्यादातर एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो भास कालिदास बाणभट्ट भभूति ऐसे हुए हैं। भास जो थे इनका जो समय है वो माना गया है 100 से 200 ईस्वी के आसपास का, 100 से 200 ईस्वी भास का। कालिदास जो इनका था ये प्रथम शताब्दी से लेकर प्रथम शताब्दी मतलब प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास का माना गया इनका समय। 7 जो रचनाएं लिखी थी इन्होंने, भास ने 13 नाटक लिखे थे। बाणभट्ट जैन का माना गया है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। इन्होंने 5 काव्य लिखे थे, 5 रचनाएं। भभूति जो है इनका जो समय है वो 7वीं शताब्दी है। तो भभूति का जो समय है वो 7वीं 8वीं क्या शताब्दी के ईस्वी क्या है इसके आसपास का माना गया है। और इन्होंने 3 काव्य लिखे थे, 3 रचनाएं हैं इनकी। तो भास कालिदास, तो वैसे जैसे कि हमने आपको बताया था सा दोनों में पहले सा फिर ये वाला, फिर बाणभट्ट भभूति। अगला क्वेश्चन है अधस्तन युग्म नाम समचिन्ह तालिकाम चुनत। तो यहाँ पर भी इनका जो सही क्रम है वो मतलब सही जो मिलान होगा वो बताना है। यहाँ पर मिलान करने में देख लेते हैं ऑप्शन डी वाला। तो जैसे वेण संहार है तो किन का है? इनका है भट्ट नारायण का।
स्वप्नवादत्तम जो भास ने 13 नाटक लिखे थे तो ये उसमें से है। अभिज्ञान शाकुंतलम जयमहर्षि कालिदास को हो जाएगा, और उत्तररामचरित जो भगवती है इनका। तो ऐसे इनका मिलान यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद है रूपक के भेद। अब रूपक जो है, रूपक के भेद होते हैं कितने? रूपक के हैं 10 भेद। नाटक, प्रकरण, भाण, नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिंब, व्ययोग, समकार, विधि, अंक, इहमरिक। तो ये है, तो यही होते हैं यहाँ पर रूपक के 10 भेद। नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समकार, डिंब, इहमरिक, अंक, विधि और प्रहसन। अब इसमें इतिवृत्त कहानी प्रसिद्ध और इतिहास से जुड़ी हुई होती है, जिसमें 5 या उससे अधिक अंक होते हैं। और प्रकरण, इसमें कथा वस्तु लौकिक और कविकल्पित होती है, यानी कहानी इतिहास से संबंधित नहीं होती। भाण की बात करें तो इसमें धूर्तों के चरित्र से युक्त अनेक अवस्थाएं होती हैं। वयोग की बात करें तो इसकी कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती है। समकार की बात करें तो इसमें इतिहास, पुराण आदि प्रसिद्ध देवासुर विषयक कथाएं होती हैं। डिंब की बात करें तो इसमें अंकों की संख्या 4 होती है। इहमरिक की बात करें तो इसमें अंकों की संख्या 1 से 4 तक होती है। अंकों की बात करें इसमें एक ही अंक होता है। विधि की बात करें तो इसमें एक ही अंक होगा तथा एक पुरुष को नायक के रूप में कल्पित कर लिया जाता है। प्रश्न की बात करें तो 3 प्रकार का होता है, शुद्ध, संकीर्ण और विकृत। तो इस प्रकार से रूपक के 10 भेद है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है मुद्र राक्षस। मुद्र राक्षस जिसमें अंगिरस है, श्रृंगार, हास्य, कोण, वीर। अब कौन सा है मुद्र राक्षस में? तो हमने उसमें पढ़ा ही था, तो नायकत्व है ही नहीं इसमें, और ना ही विदूषक का काम है। विशाखा दत्त के द्वारा रचित है, 7 अंक है इसमें। अब कौन सा हो जाएगा इसमें? क्योंकि लड़ाई का वर्णन है इसमें। मुद्रा मतलब अंगूठी, इसके ऊपर था इसका नाम मुद्र राक्षस, तो राक्षस के पास थी ये। अब इसमें जो है वीर रस रहेगा, जैसे लड़ाई झगड़े का वर्णन होगा तो वीर रस। नायक इसमें चंद्रगुप्त है, प्रतिनायक के रूप में राक्षस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अशोक घोष विरचितम अस्ति। अब अशोक घोष जो इन्होंने 3 नाटक लिखे थे, 3 काव्य लिखे थे इन्होंने, बोधचरित, सौंदर्यनंद और सारिपुत्र प्रकार। अब इसमें कौन कौन से हैं? अब ये ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, बोधचरितम। तो 28 है इसमें, महात्मा बुद्ध जो थे इनके जीवन के बारे में है इसमें, शांतरस इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितेषु किम रूपकम नास्ति। अब इनमें एक रूपक नहीं है, वो कौन से वाला है? रूपक नहीं है, नहीं है, ऑप्शन सी वाला, ये वाला आख्यायिका। क्योंकि ये रूपक के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि उपरूपक जो उसके अंतर्गत मानी गई है। रूपक के 10 वेद जो हमने ऊपर पढ़े, और उपरूपक के 18 होते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, प्रकरण कति अंका भवन्ति। अब जो प्रकरण है इसमें अंक होते हैं, वैसे नहीं याद रख सकते हैं। जैसे मृच्छकटिका में उसमें हमने पढ़ा था, वो रूपक का दूसरा वेद है प्रकरण, उसमें 10 होते हैं अंक, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इसमें 10 होंगे, 13 ललित कोटि के नायक होंगे इसके। अलग क्वेश्चन है महाकाव्य न्यूनतम कति सर्गः भवन्ति। तो कितने होते हैं? कम से कम 8, अधिक से अधिक 10 इसमें होते हैं। तो ऐसी बात है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा फिर इसमें। नेक्स्ट है नाटके न्यूनतः कति अंका भवन्ति। अब जो नाटक है इसमें कम से कम कितने हो सकते हैं? तो कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट है रूप का नाम भेदः। रूपकों के भेद अब कौन से हैं? तो यही है 10 जो हमने पढ़े थे। नाटकमत प्रकरणम, भाण, व्ययोग, समकाटिमः, इहमरिक, विधि, प्रश्नमिति रूपकाणि 10। नेक्स्ट है प्रहसनम उदाहरणम। अब प्रहसन उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ये वाला है, मत विलास। अब ये प्रहसन जो है कितना प्रकार का है? तो ये 3 प्रकार का माना गया है। 3 प्रकार में कौन कौन से हैं? एक तो यही है शुद्ध प्रहसन, और दूसरा हो जाएगा वैकृत प्रहसन,
और तीसरा हो जाएगा संकीर्ण प्रहसन। शुद्ध प्रहसन इसमें पाखंडी विपर होता है, व्याकृत में कामुक होता है और संकीर्ण प्रहसन में वीथी के अंगों से मिश्रित होता है। तो इसका उदाहरण ये मतविलास है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस नाटकस्य कथा वस्तु। अब मुद्रा राक्षस जो है विशाखा दत्त के द्वारा रचित है, जैसे कि हमने पढ़ा था। तो इसकी कथा वस्तु क्या है, इतिहास प्रसिद्ध मानी गई है। नेक्स्ट है प्रबोध चंद्र उद्यम। अब ये चंपू है, पद्य है, गद्य है, रूपक है, क्योंकि तो इसका उदाहरण है प्रबोध चंद्र उद्यम। तो ये रूपक का है, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा इसमें। किन का है, कृष्ण मिश्र का है, कृष्ण मिश्र। तो इनके द्वारा रचित है ये, और 6 अंकों में है ये, 6 अंकों में बटा हुआ। और क्या है इसमें, शांतरस है इसमें। अगला क्वेश्चन है समीचीन तालिकाम चुनो। सही बताना है अब इसमें। अब इसका सही या कौन सा है, तो जैसे जिसका भी पहले पता हो उसी का आप एक बार मिलान करके इसमें देख लें। तो ऋतु संहार है, जैसे अब गीति काव्य की श्रेणी में आता है ये। गीति काव्य भी क्या देते हैं, और खंड काव्य हो तो खंड काव्य बात एक ही है। तो ये वाला हो जाएगा फिर इसका ऋतु संहार। 6 जो ऋतु है इनके बारे में था इसमें। और ये भज गोविंदम क्या है, स्तोत्र काव्य, राजतरंगिणी चारित्रिक काव्य, और नैषधीयचरितम महाकाव्य। तो ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है उपसमृद्धि। अब ये उपसमृद्धि किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी हमने आपको बताया था। इसमें हमने आपको बताया था 5 संधियों के बारे में, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन या उपसमृद्धि। ये वाला 5वें नंबर की जो थी, तो इस संधि के अंतर्गत आती है। तो कौन सा होगा, ये वाला। अब ये चूलिका, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। अब चूलिका किसके अंतर्गत आती है, तो ये आती है अर्थक सेवक के अंतर्गत, जो 5 होती है। विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकस्य, अंकवतार, ये वाली। तो ये इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट है मथुरा विजयम। मथुरा जो विजयम नामक जो काव्य है, ये आता है लघु काव्य में, गद्य में, चारित्रिक काव्य में या फिर स्तोत्र काव्य में। मतलब किस में आएगा ये, तो मथुरा विजय जो है इसको जो लिया गया है चारित्रिक काव्य के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आ जाता है पताका प्रकृति भेदात विविधा भवति। पताका और प्रकृति के भेद से प्रकरणिक, प्रधानम, प्रासंगिकम या चारित्रिकम। अब इसमें देखें तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा, प्रासंगिकम। तो कथा वस्तु 2 प्रकार की है, आधिकारिक और प्रासंगिक। तो इसमें प्रासंगिक जो कथा वस्तु है ये 2 प्रकार की मानी गई है, तो पताका और प्रकृति। तो ये प्रासंगिक का है। अब पताका वाले हमने आपको बताया था, जिसकी कथा दूर तक चलती है, जैसे सुग्रीव वाली घटना हुई थी, दूर तक चली थी वो। और ये प्रकृति वाली भी आपको बताई थी, जो एक छोटी सी थी, जैसे सबरी वृत्तांत आया था उसमें। नेक्स्ट है समीचीन तालिकाम चुनो। यहाँ पर भी इनका सही मिलान ही करना है, जिसका भी सही हो तो उसका आप मिलान करके देख सकते हैं इसमें। जैसे बी वाला इसका देख लेते हैं, मुरारी का बीज इनका कौन सा है, मुरारी का ये वाला है, अनरग राघव। शूद्रक का कौन सा है, ये वाला है, मृच्छकटिकम। भास का कौन सा है, मुद्राक्षस कौन सा है भास का, तो भास का इसमें जो है प्रतिमा नाटक, अगर हम देखें तो भास का है प्रतिमा नाटक। और विशाखा दत्त का कौन सा है, ये वाला मुद्राक्षसम। तो ऐसे होगा इनका मिलान। नेक्स्ट आ जाता है नाटकस्य उदाहरण भवति। अब नाटक या नाटक का उदाहरण है कौन से वाला है नाटक का, तो यही है वेणु संहारम, भट्टनारायण के द्वारा जो रचित है। कितने हैं इसमें, 6 अंक है इसमें, क्योंकि मृच्छकटिकम तो प्रकरण है 10 अंकों का। मालती माधव भभूति का है 10 अंकों का ये प्रकरण।
अगला क्वेश्चन है व्यक्ति विवेकस्य रचिता वर्तते। अभिनव गुप्त हैं, भट्ट लोलट हैं, भट्ट नायका है, मही भट्ट है। व्यक्ति विवेक के रचिता हैं, तो व्यक्ति विवेक के जो रचिता जो है ये मही भट्ट को माना गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिए गए हैं। तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है इसके रचिता। नेक्स्ट है पद लालित्य सुप्रसिद्ध कवि अस्ति। अब पद लालित्य इसके लिए जान जाता है, तो पद लालित्य के लिए जैसे श्लोक भी आता है, उपमा कालिदासस्य भारव्यार्थ गौरम दंडिनः पद लालित्य मागी संति त्रयो गुणः, ऐसे ही होता है। तो पद लालित्य के लिए क्या जान जाता है? दंडी को, भभूति को कौनस का कवि कहा गया है, कालिदास को उपमा के लिए जान जाता है, भारव्यार्थ गौरव के लिए जान जाता है, दंडी को पद लालित्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है सौंदरनंद महाकाव्य रचिता वर्तते। अब सौंदरनंद के रचिता कौन है? अश्वघोष है, इन्होंने लिखे थे 3 काव्य, बुद्धचरित, सौंदरनंद और सारिपुत्र प्रकरणम। नेक्स्ट है बाणे नायिका का। बाण में नायक है, अब इसमें चेटा विदुष्कस कार्या विट है, तो बाण में नायक है कौन है इसमें? ये वाले हैं, विट है। तो बाण जो है वो रूपक होता है जिसमें कोई कुशल विट अपने द्वारा धुर चरित्र का वर्णन करता है, और बाण जो है इसमें एक ही अंक होता है, मतलब जो सारी घटना वो एक बार में खत्म हो जाती है। जैसे फिल्म देखते हैं तो एक बार में सारे जो निचोड़ है उसके बारे में पता लग जाता है, तो ये एक अंक जो है इसमें माना गया है, और इसमें मुख और निर्वहन जो है 2 संधियाँ होती हैं। इसके बाद जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, का कृति भास विरचिता नास्ति। अब भास जो है इनके द्वारा रचित नहीं है, अब वो कौन से वाली है? तो ये वाली सुबंधु की थी भास विदत्ता, तो भास ने 13 नाटक जो लिखे थे तो ये उसमें नहीं है। इसके बाद है अधस्तन युग्मा नाम समचिन तालकाम चुनोत। अब इसमें जो सही है, सही बताना है आपने, सही कौन सा है, तो जिसका भी पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें इसमें। तो जैसे नागानंद नाटक है, अब हर्ष जो है श्री हर्ष इनका है ये नागानंद नाटक, और रत्नावली और प्रियदर्शी का नाटिका। गीत गोविंद की बात करें तो जो जयदेव हैं इनका है, प्रश्नतंत्र 5 तंत्र में विष्णु शर्मा जो इनका है, और हर्षचरितम मेरे से जो मानवट है इनका है, ये जो राजा हर्षवर्धन जो हुए हैं थानेश्वर के शासक, तो उनके जाए दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है कस्य रूपकेषु प्रस्तावना स्थापना इति उच्यते। शूद्रक भासस्य श्रीहर्षस्य भट्ट नारायणस्य, और ये किसके कहा गया है? और ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, अर्थात भास। तो भास के नाटकों में प्रस्तावना को स्थापना कहा गया था। नेक्स्ट है उरुभंग नायिका का। अब उरुभंग जो ये आता है नायक, इसमें कौन है? दुर्योधन, धृतराष्ट्र, भीम या श्री कृष्ण है उरुभंग में। तो उरुभंग जो है इसमें जो भीम है ये वाले हैं। भास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो उसमें से है सपनवास दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम, चारुदत्तम, अविमार्कम, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, पंचरात्रम, मध्यमयोग, दूतवाक्यम, दूतकटोत्कच, कर्ण भारम, उरुभंगम। तो ऐसे थे ये 13 नाटक। तो जंगा तोड़ना भीम ने तोड़ी थी, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि महाभारत में से है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, सपनवास दत्ते कति अंका संति। अब सपनवास दत्तम जो है इसमें कितने अंक है? भास के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए थे उसमें है। अब सपनवास दत्तम ये भी पहले एग्जाम में आई हुआ था, तो 6 है इसमें, और 57 श्लोक है इसमें, 57 श्लोक है। तो वसंतक इसमें जाइए विदूषक थे, वैसे नहीं याद रख सकते हैं। वासुदत्ता वसंतक एक जैसे से है वसंतक, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर अधय विनस्ता नाम काल अनुक्रम काल अनुसारी क्रम चिनुत। तो वही है, समय के अनुसार इनका बताना है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन आया था, आपको याद भी हो चुका होगा इसमें, तो भास, कालिदास, मानभट्ट, भभूति, तो ऐसे है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, इसे तो हमने कर लिया था, तो दूसरा क्वेश्चन है सेम वैसे ही, तो इनका भी समय ही बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये वाला भी। अब इसमें देखें तो इनका कालक्रम कौन सा है? तो ऐसे है, वामहा, दंडी, वामन, विश्वनाथ। तो जैसे भास आया था उसमें पहले, तो सेम वैसे ही याद रख लीजिएगा, भास वामा एक जैसे से ही हैं दोनों। तो वामहा, दंडी, वामन है, विश्वनाथ है।
तो ऐसे हो जाएगा इनका। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, तो इनका भी मिलान करना है। मिलान करने में देख लेते हैं इनका कौन सा बनेगा, सी वाला। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है, क्या है, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, और क्या है, नाटक है। त्रिपुरदहा किसका उदाहरण है, जो रूपक जो 10 प्रकार हमने पढ़े थे, तो त्रिपुरदहा क्या है, डिम है, डिम। कंदर्प केली क्या है, प्रहसन है, और लीला मधुक्रम क्या है, बाण है। ऐसे हो जाएगा इनका मिलान। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अधस्थान युग्म नाम समचीन तालकाम चुना। तो यहाँ पर भी इनका क्या है, वैसे ही सेम मिलान करना है। तो मिलान करने में इनका भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए वाला बन जाएगा। जैसे अब नाटक है, नाटक कौन सा है इसमें, नाटक में कैसे नायक होते हैं, तो 4 प्रकार के नायक हमने आपको बताए थे। तो नाटक में कौन से होंगे, ये वाले हो जाएंगे, देरोदात वाले। और प्रकरण में, नाटक में तो ये वाले हो जाएंगे। अब प्रकरण में कैसे वाले होंगे, प्रकरण में ये वाले होंगे, धीर प्रशांत। भाण में कैसे होंगे, भाण में होता है विट, और प्रहसन में निंदनीय पुरुष। तो ऐसे इनका मिलान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सत्यम की मस्ती। अब इसमें एक सही बात है, कौन सी वाली सही है, 10 कुमार चरित्र, पंचम श्वासा, सप्ताष्ट, द्वादश, कितने हैं इसमें 10 कुमार चरित्र में, तो 10 कुमार चरित्र जो इसमें 8 उच्छ्वास है। तो ऑप्शन यही हो जाएगा इसका। 10 राजकुमारों के बारे में था, इसमें 8 उच्छ्वासों में है। अगला क्वेश्चन है, स्वपन नाटके भर्तृ स्नेहात शाही दग्धापि दग्धः कस्य वचनमिदम्। ब्रह्मचारिणे विदुषकस्य युगेन्द्राणस्य उदयनस्य। कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें देखें तो ये जो कथन जो है यहाँ पर, जो ब्रह्मचारी हैं तो इनके हैं, 657 श्लोक है इसमें। तो ये वचन जो है ब्रह्मचारी के थे। स्वपन जो इसमें आया हुआ था एक बार कि स्वपन अंक कौन सा है, तो 5वां जो अंक है वो था इसमें स्वपन अंक। नेक्स्ट है, कस्य रूपकेशु अमुखम स्थापना इति उच्यते। शूद्रकस्य, विशाखदत्तस्य, श्रीहर्षस्य या फिर भासस्य। तो अमुख स्थापना कहा गया है यहाँ पर, तो ये भास के थे। नेक्स्ट है स्वपनवासदत्तम में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका भी सेम वैसे ही मिलान करना है। मिलान करने में देख लेते हैं इसका कौन सा बनेगा, ये वाला हो जाएगा। जैसे मुद्राक्षस है, तो किन का है ये मुद्राक्षस, विशाखादत्त का है, और किस में है, 7 अंकों में है नाटक। और ये वेण संहार किन का है, भट्टनारायण का है, और किस में है, 6 अंकों में है। और रत्नावली नाटिका श्रीहर्ष के द्वारा रचित है, और नाटिका हमेशा 4 अंकों में होगी। और स्वपनवासदत्तम भास ने जो 13 नाटक लिखे थे उसमें से है, और किस में है, 7 अंकों में है। स्वपनवासदत्तम 6 अंकों में है। नेक्स्ट आ जाता है, अधस्थान युग्म नाम समचीन तालकम चुनत। तो इसमें भी जो इनका सही जो मिलान है वो करना है। मिलान करने में देख लेते हैं इनका, ये वाला हो जाएगा। तो इसमें भी सेम वैसी है, मृच कटिकम है। जैसे मृच कटिकम किन का है, शूद्रक जो इनका है मृच कटिकम, शूद्रक का। वेणु संहारम किन का है, इनका है भट्टनारायण का। बालचरितम किसका है, बास के जो 13 नाटक का उसमें से है, और वो चरितम आशु घोष। तो ऐसे इनका मिलान यहाँ पर हो जाएगा। कस्य रूपकेशु स्थापना इति उच्यते। तो किसके हैं ये, और ये हो जाएंगे भास के। भास के नाटकों में प्रस्तावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, अधस्थान युग्म नाम समचीन तालकम चुनत। यहाँ पर भी सेम वैसे ही है मिलान करने वाला। तो ये वाला है ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं, जैसे 22 सरक थे, अब 22 सरक किस में थे, इसमें थे नैसर चरित्र में, श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। और जो 20 है मतलब 20 किस में थे, तो इसमें थे शिशुपाल वध में, माघ के द्वारा जो रचित है। और ये 19 सरक किस में थे, 19 थे इस वाले में, कहाँ गया ये, रघुवंश महाकाव्य, इसमें थे 19। और
जो मिर्च कालिदास के द्वारा रचित है। और जो अष्टादश मतलब 18 है, 18 किस में है? इसमें है किरातार्जुनीय में, जो भारवी के द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से मिलान होगा, इनका मिलान देख लेना आप यहाँ पर कुछ इसमें, जैसे 22 तो हो गए इसमें नए संचरित में, 20 ये माघ वाले में है, माघ के द्वारा जो रचित है इसमें थे 20, ये 19 हो जाएंगे और ये 18, तो ऐसे मिलान हो जाएगा इनका। नेक्स्ट आ जाता है उन्मत्त राघवम कस्य रूपकस्य उदाहरण भवति। अब जो उन्मत्त राघव है यहाँ पर, उन्मत्त राघव किनका है? उन्मत्त राघव को अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। तो रूपक क्या है? अंक है 10 वेद में से अंक का उदाहरण है। कौन रस इसमें अंगिरस के रूप में रहेगा, साधारण जननायक है इसमें। नेक्स्ट है का प्रेक्षक क्रियानाम प्रमाणम लक्षणम च निर्दिष्टि, आदित्य विश्व कर्म रुद्र है या फिर यम है। अब ऑप्शन जैसी वाला हो जाएगा इसमें, मतलब विश्वकर्मा। नाट्य शास्त्र जो उसमें से है ही, अगर आ जाता है द्वितीयाध्याय में से। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा अधो निर्दिष्ट नाम समचिन तारकाम चुनोत। तो इनका भी क्या है, यहाँ पर मिलान ही करना है। मिलान करने में देख लेते हैं, इनका बी वाला हो जाएगा। तो जैसे पराभापी उत्सवेव मान नाम सुक्तियाँ हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, वो कहाँ से ली गई है? इसमें से ली गई है किरातोजन में। और अथवा श्रेयसी के अंतरिप्य थे, तो ये इसमें से है। शिशुपालवध में से सहस्र गुणम श्रेष्ठा दत्ते ही रसम रवि की, वो कहाँ से है? इसमें से है, इसमें से रघुवंश में से। और न ही शुद्ध निगात पतभितम चलती वसुधा, ये वाली फिर एक जो बच गया कादम्बरी। तो ऐसे ये ली गई है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नाट्य के मुद्रा केन संबंध। अब ये मुद्रा राक्षस में मुद्रा का संबंध था, तो किससे था? राक्षस से था, प्रतिनायक के रूप में है जो। नेक्स्ट है नायिका रहित नाटकम। अब नायिका नहीं थी एक वाले में, वो कौन सा था? यही था मुद्रा राक्षसम। नेक्स्ट है हतापि लभते स्वर्गम जित्वा तो लभते, ऐसा है मरकर तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अगर जी गए तो यश को प्राप्त करोगे। तो ये इस प्रकार की जो बात जो थी ये किस में आई थी? उर्भंगे कर्ण भारे दूत वाक्य या फिर मध्यम वायु। तो ये आई थी कर्णभार में, क्योंकि महाभारत में से ही है, उसमें थी ये। और कर्णभार जो है ये एकांकी नाटक है, बाद के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए थे उनमें से। तो कर्ण के जो सारथी थे शल्य, इनके द्वारा श्लोक तब कहा गया था जब युद्ध भूमि में जाते समय कर्ण का मन विचलित हो रहा था। तब उसने कहा था कि यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर तुम जीत गए तो यश को प्राप्त करोगे। तो शल्य जो थे उन्होंने कहा था, ये कर्ण के सारथी थे शल्य। अगला क्वेश्चन है समकारे पात्राणी भवंती मानवा देवा दैत्य या सर्वा। कौन है समकार में? तो सभी को ही माना गया यहाँ पर, तो सभी हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है वृत्तवर्तिष्य माननाम कथांसा नाम निर्देशक संक्षिप्त आता तो अंकादि अंक से दर्शित है। अब ये लक्षण है यहाँ पर, कौन से का है लक्षण ये? तो ये विस्कंबक का है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो नाटक का वह भाग विस्कंबक होता है जिसमें एक या अधिक माध्यम पात्र आकर भूत या भविष्य की घटनाओं की सूचना देते हैं, मतलब उनका वर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्प पात्रम समुदिष्टम बहुधा यद विसर्पति। ये लक्षण है यहाँ पर मुखस्य बीजस्य निर्वैणस्य अपता गया। अब किन का है यहाँ पर ये? और इसमें देखें तो ये बीज का है, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसमें। पंथ जो अर्थ प्रकृतियाँ बीज बिंदु पताका प्रक्रिया और कार्य, तो ये बीज जो है इसका है। इसमें जो अल्प मात्रा में कथन किया गया हो अनेक प्रकार से विस्तार को प्राप्त करता है, तो वह प्रधान फल आदि का कारण बीज कहलाता है। अल्प मात्रम समुदिष्टम बहुधा यद विसर्पित।
रुपये बीज का है। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो होगी इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।